कबीर साहेब की जय। तो शहर करने मैं चला दिन मेरे अरमान थे, और एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पड़ हड्डी पड़ पड़ा हड्डी का यही गाल थे, और चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। तो लड़खड़ाते हुए जा रहे थे अपने जवानी की मस्ती में, और एक प्रेत आत्मा जो थी उस हड्डी में प्रवेश थी, तो उसका पैर जो था उसी में पड़ गया। तो वो हड्डी कह रही है कि चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। तो क्या बताती है हड्डी कि अरे पतित तू क्यों ठुकराए, हम पर कभी जवानी थी, किसी जवानी के चाकर मैं मेरी मत बारानी थी। अरे पथित मनोज, जरा नीचे देख करके चल, संभल के चल। ऐसी जवानी मुझ पर बैठी, इसीलिए मेरा ये हाल हुआ है। अभी तक मुझे यहाँ से देश में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली है, और मैं इसमें प्रवेश हो गई हूँ। तो कौन पंडित कि अरे पंडित तू क्यों ठुकराए, हमें क्यों ठुकराता है, पैरों से रौंदता है, तू भी रौंदा जाएगा। अरे पंडित तू क्यों ठुकराए, हम पर कभी जवानी थी, इसी जवानी के चक्कर मैं मेरी मत बारानी। और क्या क्या नहीं था मेरे पास। तो धन दौलत भरपूर खजाना मेरे घर में सुंदर नारी थी, कोट हुए बलवान जगत में सबके कीरत भारी थी। धन दौलत भरपूर खजाना मेरे घर में सुंदर नारी थी, अपोत हुए बलवान जगत में सबके कीरत भारी थी। तीन लोग की शकल चौपदा चरणों पर बलहारी थी, इस दिन बसा मेरा यही रहेगा, मैंने मन में ठानी थी, किसी जवानी के चक्कर मैं मत मेरी गौरानी थी। अरे पतित तू क्यों ठुकराए, हम पर कभी जवानी थी, किसी जवानी के चक्कर मैं मत मेरी गौरानी। कि धन दौलत भरपूर खजाना घर में सुंदर नारी थी, पुत्र हुए बलवान जगत में सबसे कीरत भारी थी, यह तीन लोक की सकल संपदा चरणों पे बलिहारी थी, और निश्चित वासा मेरा यही रहेगा, मैंने मन में ठानी थी कि मुझे अब ये देश छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। मैंने तो सोच लिया था कि तीन लोकों की सकल संपदा जो थी सब मेरे चरणों पे बलिहारी थी, है? और तब फिर मैंने क्या किया ये भी सुन, इसीलिए मेरी ये हालत हुई है। सती संगत ने कभी न बैठा, ना साहेब का भजन किया,
द्वारे पर जो साधु आया सब उसे फटकार दिया। सत्संगत ने कभी न बचाना साहेब का भजन किया। द्वारे पर जो साधु आया सब उसे फटकार दिया। सत्संगत को छोड़ के मैंने बदमाशों का साथ किया। सतगुर शरण कभी नहीं आया मन के कहे दासान किया। किसी जवानी के चक्कर में मत मेरी गौरानी थी। अरे पतित तू क्यों ठुकराए हम पर कभी जवानी थी। किसी जवानी के चक्कर में मत मेरी गौरानी। क्या बताया कि सत्संगत मैंने कभी सुना ही नहीं और न किया। सत्संग में कभी न बैठा न साहेब का भजन किया। द्वारे पर अगर कोई भूखो प्यासो साधु जो आता था तो उसको भी फटकार देता था या कुछ नहीं मिलने को चला गया मेरे द्वारे से। है सत्संगत में कभी न बैठा ना साहेब का भजन किया। द्वारे पर जो साधु आया साफ उसे फटकार दिया। और सत्संगत को छोड़ के मैंने बदमाशों का साथ किया। सतगुर शरण कभी नहीं आया और मन के कहे प्रस्थान किया। इसीलिए ये मेरी हालत हुई है। और अभी तू मुझे रोकता है, सुन ले पथित अभी समझ ले और भजन कर ले साहेब का, नहीं तो पछताएगा। और मैंने क्या किया ये भी सुन ले। कि दर्द भरी आवाज सुन के कभी रहम नहीं लाया था। तो दर्द भरी आवाज सुन कर कभी रहम नहीं लाया था। तरस रहे दाने दाने को और उन्हें तरसाया था। जो मेरे मन में बसी कामना, जो मेरे मन में बसी कामना मौत की पही निशानी थी। बस मेरा यही रहे मैंने मन में ठानी थी। किसी जवानी के चक्कर में मत मेरी गौरानी थी। अरे पर तू क्यों ठुकराए हाँ पर कभी जवानी थी। किसी जवानी के चक्कर में मत मेरी गौरानी। दर्द भरी आवाजें सुन के कभी रहम नहीं लाया था और तरस रहे दाने दाने को और उन्हें तड़पाया था। यदि कोई भूखा प्यासा एक आध दाने के लिए आ जाता था तो और उन्हें तरसाते तड़पाते थे और दान नहीं दिया करते थे। और तरस रहे दाने दाने को और उन्हें तड़पाया था। और जो मेरे मन में बसी कामना मौत की वही निशानी थी। इसी जवानी के चक्कर में मत मेरी। और सुन लास्ट में क्या हुआ। अब मेरी क्या हालत हो गई, मैंने ऐसा ऐसा किया। अब आगे की सुनो कहानी मौत शीशा पराया निखरी। इतना सब कुछ किया तब तक बुढ़ापा आ गया और सांसें पूरी हो गई। मैंने समझा ही नहीं शुभ क्या होता है, शुभ क्या होता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आगे की सुनो कहानी मौत शीशा पराया निखरी। धर्म राय के दूत जी बताओ छोड़ सके नहीं एक घड़ी।
मेरे प्राण पखेरु निकल गए और सुंदर काया रही पड़ी। धन दौलत और माल खजाना मेरी महलया कारी रही खड़ी। किसी जवानी के चक्कर में मत मेरी गौरानी थी। धन दौलत और माल खजाना मेरी महलया कारी रही खड़ी। जवानी के चक्कर मत मेरी गौरानी थी। अरे पतित तू क्यों ठुकराए हम पर कभी जवानी थी। जवानी के चक्कर में मत मेरी गौरानी। अब आगे की सुनो कहानी। मौत शीश पर आन खड़ी और धर्मराय के दूत जीव को छोड़ सके नहीं एक घड़ी। अब हमारा लास्ट टाइम आयो तो हम कहते हैं कि अब भैया छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे प्राण पखेरु निकल गए और सुंदर काया रही पड़ी। ये काया भी यही रह गई। सहजो भाई ने भी कहा है एक साखी में, सहजो भज नाम को तज दुनिया से ने, और अपना तो कोई है नहीं अपनी सगीना देह। ये देह भी यही छूट जाती है। जो भजन कर लो वही अपना है, सत्संग कर लो वही अपना है। सत्संगत की आधी घड़ी और सिमरन वर्ष 50 वर्षा वर्ष एक घड़ी रह तुम्हारो जीवन यौवन राज मध्य चल रहे न कोई। और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो वो जीवन का फल है। तो धन दौलत और माल खजाना मेरी महल अटारी रही घड़ी सब यही छोड़ के चले गए हैं। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।